स्वागत है आपका। मैं रजनीश आज आपके सामने एक और लोक कथा लेकर आया हूँ। इस लोक कथा का नाम है अली का गधा। लिखा है माला पडुरंग ने। तो आइए शुरू करते हैं आज का लोक कथा। कच्छ के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अली। अली बढ़ई का काम करता था। गांव के सब लोग उसे प्यार करते थे। वो छोटा सा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए वो अकेला ही रहता था। रोज शाम को अपना काम करके अली गांव के पोखर के किनारे जा बैठता और सोचता कि काश उसका भी अपना घर बार होता। ले देकर सगे संबंधियों में उसकी एक बूढ़ी मौसी पर थी जो 4 गांव आगे रहती थी। अली को उससे मिले कई साल हो गए थे। एक रोज अली ने तय किया कि वो अपनी मौसी से मिलने जाएगा। आखिर वो बूढ़ी थी, हो सकता है बीमार भी हो। अली ख्याली पुलाव पकाने लगा और सोचने लगा कि उसे देखते ही मौसी की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आएंगे। अगले दिन सूर्योदय से पहले अली अपनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ा। बिमल, जो एक कुम्हार था और अली का मित्र भी, उसने बहुत कोशिश की कि अली अपने जाने का इरादा छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो, बिमल ने अली से कहा। तुम्हें अपनी मौसी से मिले हुए अरसा बीत गया है। हो सकता है तुम्हें देखकर वो इतनी खुश ना हो जितना तुम सोच रहे हो। मेरा चचेरा भाई उसी गांव में रहता है और उसने मुझे बताया है कि वो विधवा है और वो बहुत अमीर भी है, पर साथ में बहुत कंजूस भी है। हो सकता है तुम्हें देखकर वो सोचे कि तुम उसका पैसा हड़पने आए हो। लेकिन अली ने तो जाने जाने की ठानी हुई थी, सो विमल की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अली के पास अपना तो गधा था नहीं, तो इसलिए तपती हुई धूल में सनी सड़क पर वो पैदल ही चल पड़ा था। जब सूरज सिर चढ़ गया तो अली तार के पेड़ों तले बैठ सुस्ताने लगा। थका मांदा, भूख से बेहाल अली सूर्यास्त तक अपनी मौसी के गांव पहुंच ही गया। गांव में घुसते ही अली को एक मोची मिला जो अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी में था। जब अली ने उससे अपनी मौसी का घर का रास्ता पूछा तो मोची उसकी तरफ बड़े ही कौतूहल से देखने लगा। तुम इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बहुत बड़ा घर मिलेगा जिसे देखकर लगता है कि अब गिरा कि तब गिरा। पर ऐसा ना सोचना कि वो तुम्हारा स्वागत सत्कार होने वाला है उस घर में और गर्मा गर्म खाना मिलने वाला है। उसने कहा, वहां जो विधवा रहती है वो अव्वल दर्जे की कंजूस है। अगर बच्चे उसके बगीचे में गिरे हुए फल भी उठाने जाते हैं तो उन्हें भी भगा देती है। अली भारी कदमों से मौसी के घर की तरफ चलने लगा। वो पशुपाश में था। हो सकता है कि बिमल की बात सच हो। जब घर नजर आया तो अली का दिल डूबने लगा। घर की दीवारें मटमैले पीले रंग की तरह थी। जगह जगह से उनका रंग उखड़ रहा था। खपरेल टूटी पड़ी और आंगन में कूड़ा सब वहीं जमा था। टूटे हुए दरवाजे के पास वाले खंबे के साथ ही एक अधमरा उदास सा गधा बंधा था। गधे की पसलियां तक नजर आ रही थी। उसकी आंखें देखकर अली को लगा कि शायद ही उसने इतनी दुख भरी आंखें पहले देखी हो। गधा अली की ओर ताकने लगा जैसे खाने की भीख मांग रहा हो। अली को गधे पर दया आ गई। उसे लगा उसे वापस जाकर पड़ोस की दुकान से थोड़ा चारा लाना चाहिए। अली चारा लाया और गधे के आगे फैला दिया। गधा गपा गप करके ऐसे खाने लगा मानो उसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया। कौन है? एक कर्कश आवाज आई। अरे मेरे गधे से तुम्हें क्या काम है? अली ने मुड़कर देखा तो पके बालों वाली पतली सी बुढ़िया खड़ी थी। तो ये है मेरी मौसी, अली ने मन ही मन बोला। वो साड़ी में थी जो सफेद कम पीली ज्यादा थी। उसके माथे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिख रही थी। अली ने उससे अपना नाम पता बताया, पर मौसी अली से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। और जैसा कि विमल ने कहा था, मौसी को लगा कि अली उसके पैसे ऐंठने आया। मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, अपना ही पेट मुश्किल से पालती हूं, तो तुम्हें क्या दूं? तुम तो बस मुंह उठाकर आ थमके मेरे पास। अली को बुरा लगा, मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसे तो सिर्फ थोड़ी आत्मीयता, थोड़ा प्यार चाहिए था। उस रात जब अली रसोई के फर्श पर सोया तो उसका पेट खाली था और मन भरा हुआ। मौसी ने उसे सिर्फ एक कटोरी पतला कुनकुना सा दलिया खाने के लिए दिया था। और जब अली ने कहा कि वो अगली सुबह लौट जाएगा तो एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
अगले दिन जब अली चलने को तैयार हुआ तो मौसी बोली कि अगले दिन वो भी गांव तक उसके साथ चलेगी। आज मंगलवार है, गांव में बाजार लगेगा, मैं अपने इस निकट्ठू गधे को आज ही बेच दूंगी। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बेचारा गधा क्या था, हड्डियों का ढांचा भर था, किसी को बैठा तो सकता नहीं था। अली और मौसी जैसे तैसे उसे बाजार तक ले गए। गांव भर के लोग वहां जमा थे। दुकानदार और खरीदार चिल्ला चिल्ला कर आपस में मोल भाव कर रहे थे। झुंड के झुंड दुकानों के आसपास खड़े तरह तरह की चीजें देख रहे थे। चटकीले कपड़े, सजीले मटके, कई तरह के फल और सब्जियां, और बच्चों के लिए लकड़ी के खिलौने। अली और बुढ़िया बाजार के बीचों बीच आ गए, जहां लोग अपने अपने जानवर बेचने आए हुए थे। अपनी तीखी आवाज में मौसी ने घोषणा की, जो उसके गधे का सर्वाधिक दाम देगा, गधा उसी का हो जाएगा। अली ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि बहुत से व्यापारी बोली लगाने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि दरअसल गधा काफी हट्टा कट्टा, चौड़ी पीठ वाला था। अगर उसे ठीक से खिलाया पिलाया जाए तो वो अपने मालिक के बहुत काम आ सकता था। तभी एक धनवान व्यक्ति ने अपनी दर्पीली आवाज में गधे के लिए ऊंची बोली लगाई। गधा सिर उठाकर सीधा अली को ताकने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो अली से इल्तिजा कर रहा हो कि उसे खरीद ले। मानो वो कह रहा हो, जरा इस सेठ को तो देखो, लगता है मुझ पर खूब कोड़े बरसाएगा और तुम्हारी मौसी से भी कहीं ज्यादा मेरी मरम्मत करेगा। मैं तुम्हारा गधा खरीदता हूं, अली एकदम मौसी से बोला। बुढ़िया ने जब देखा कि अली का दिल गधे पर आ गया है और उसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहेगा, तो वो अली से बोली, ठीक है, पर सेठ की लगाई बोली से 50 रुपए ज्यादा लूंगी। और अली गधे की मूक प्रार्थना को अनसुना नहीं कर पाया और बुढ़िया को उसकी मुंह मांगी कीमत दे दी। उस सूखे से गधे को लिए अली अपने गांव वापस आ गया। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ, उसने चुटकी ली। ठीक है अली भाई, अगली बार मेरा कहा तो मानोगे। अली ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता और गधा भी न सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो अली के जीवन में अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को जब सब गांव के अपने अपने घरों में लौट जाते, उसके बाद अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीनों बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अंत्योष्टि की सब तैयारियां करने के लिए निकल पड़ा। क्रियाक्रम के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वो गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी, पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, अली ने सोचा और उसके लिए पीने का पानी ला दिया, लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, अरे आखिर तुम्हें क्या चाहिए? गधा बेचारा क्या बोलता, वहीं खड़ा रहा। यकायक अली को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा? रात के इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से उसके दिमाग में जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वो उससे जमीन खोदने की इल्तिजा कर रहा है? अली तेजी के साथ वही फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसे कुछ फुट ही खोदा था कि किसी सख्त चीज से उसका फावड़ा टकराया और दत्त की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने जब उसे बाहर निकाला, उसे खोलते ही अली का दिल जोर से धड़क गया। पूरा संदूक
चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वो खूब खुश होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि ये सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। तो कैसी थी ये लोक कथा? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आपके पास भी ऐसी ही कोई लोक कथा हो या कोई कहानी हो, आप चाहते हो कि मैं उसे नरेट करूं, तो मुझे वो लिख के भेजिए या उसका कोई लिंक मुझे भेज दीजिए। मैं वो कहानी आपके लिए जरूर नरेट करूंगा। और हाँ, आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करें। आप इसे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन तो जरूर दबाएं, ताकि जब मैं कोई नेक्स्ट अपडेट करूं तो आपको सबसे पहला अपडेट मिले। थैंक यू सो मच।